यूपी के मेरठ में किसान महापंचायत में पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान तीनों कृषि कानूनों को डेथ वारंट बताते हुए केजरीवाल ने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को सरकार लागू करे। आपको बता दें, केजरीवाल ने इस दौरान सभी पार्टियों की सरकारों पर हमला बोला और कहा कि सभी ने 70 सालों तक किसानों को धोखा दिया है। किसान 70 साल से अपनी फसल का सही दाम मांग रहे हैं। सभी के चुनावी घोषणा पत्र में ये लिखा होता है कि हमें जिता दो, हम सही दाम दे देंगे, लेकिन अगर सही दाम दे देते तो किसान आत्महत्या नहीं करता। किसान नेता राकेश टिकैत के रोने का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि जब राकेश टिकैत रो रहे थे तो मुझसे ये देखा नहीं गया। किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, कीले ठोकी जा रही हैं। अंग्रेजों ने भी हमारे किसानों पर इतने जुल्म नहीं किए थे। बीजेपी ने तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया है और अब ये हमारे किसानों पर झूठे मुकदमे कर रहे हैं। आज जो किसान मालिक है अपने खेत का, इसलिए किसान अपनी खेती बचाने के लिए जो बची कुची खेती है, ये डू और डाई का लड़ाई है, मर करो या मरो की लड़ाई है। इसलिए किसान आज बॉर्डर के ऊपर बैठा अपने शरीर को गला रहा है और अपनी शहादत दे रहा है। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ी थी 2014 में, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाला था, याद होगा आप सबको, इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। कहा था कि नहीं कहा था इन्होंने, बीजेपी वालों ने? वहीं इस दौरान दिल्ली के सीएम केजरीवाल आम आदमी पार्टी की उपलब्धियां भी गिनवाते हुए दिखाई दिए। कैमरामैन करण मेहरा के साथ हिमांशी अरोड़ा की रिपोर्ट। देश भर में कोरोना की एक नई लहर ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि देश के तमाम राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं और ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं बेहद ही चौंकाने वाले हैं, डराने वाले हैं। तो बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में भी लगातार कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। तो वहीं इसी के चलते महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना के बढ़ते केस की वजह से स्कूल, कॉलेज, निजी कोचिंग संस्थानों को 14 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। महाराष्ट्र में इस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ना कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है। कहीं लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है तो कोरोना अब छूमंतर हो जाएगा, लेकिन शायद जनता ये भूल गई है कि देश के प्रधानमंत्री ने पहले ही अपील कर दी थी कि वैक्सीन आ तो रही है, लेकिन हमें अलर्ट रहने की जरूरत फिर भी रहेगी। लेकिन जनता समझ नहीं रही है। कोरोना के मामले बढ़ते देख सरकार अलर्ट मोड पर है, लेकिन साफ तौर पर सरकार ने अल्टीमेटम भी दे दिया। अगर जनता मानेगी नहीं तो लॉकडाउन लगाने को मजबूर होना पड़ेगा। अब ये बात आपको सोचने की जरूरत है कि एक बार फिर से आपको घर में लॉक होने की जरूरत है। अगर नहीं तो सरकार की अपील पर ध्यान दीजिए, जो गाइडलाइंस है उनका पालन कीजिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आसपास के आपके लोग भी स्वस्थ रहेंगे। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। कैमरामैन करण मेहरा के साथ करिश्मा भारद्वाज की रिपोर्ट। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके थाना इलाके से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर एक महिला के साथ चैन स्नैचिंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक महिला अपने 2 साल के मासूम को गोद में लेकर पैदल जा रही थी, तभी लुटेरे ने महिला के गले पर 2 बार चाकू से वार कर दिया। इससे महिला घायल हो गई। शनिवार शाम की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वारदात के बाद घायल महिला सिमरन कौर को शालीमार बाग के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर कुछ ही देर के बाद उसकी मौत हो गई। सिमरन कौर 25 साल की थी और 3 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। महिला का 2 साल का बच्चा भी है। बता दें कि महिला आदर्श नगर इलाके में अपने मायके आई हुई थी। सिमरन का ससुराल पटियाला में है। मैं तो बड़ी सिंपल सी बात कहता हूँ, दिल्ली पुलिस जो है किसी भी काम में अपने कामयाब नहीं है, सिर्फ एक ही काम में कामयाब है। वो कहते हैं हम होंगे कामयाब, लेकिन आम जनता को दबाने के लिए वो कामयाब होंगे। बाजार के अंदर अगर रेडिया लगती है उन्होंने हटानी नहीं है, क्योंकि उनको वहाँ से कलेक्शन करनी है। आम पब्लिकली अगर यहाँ पे बाजार लगता है और उनको पता है कि यह शनि बाजार है, इसके अंदर साथ में जहांगीरपुरी का एरिया लगता है, वहाँ बैड एलिमेंट्स आते हैं वहाँ से, तो उनका ये फर्ज बनता है कि अगर बाजार लगता है तो चौकी के ऊपर अपनी ड्यूटी दे, कोई बैड एलिमेंट्स है किसी का ID चेक करे, कुछ करे। दिल्ली में लगातार अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। दिन दहाड़े ही महिला के गले से चैन स्नैचिंग की मामला सामने आना कहीं ना कहीं अपराध की ओर एक इशारा जरूर करता है। कैमरामैन करण के साथ सुमन पाल की रिपोर्ट। देश में 1 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। वैक्सीनेशन के दौरान 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि 45 साल से ऊपर
कि ऐसे लोगों को भी वैक्सीन की डोज दी जाएगी जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन बीमारियों की लिस्ट जारी की है जिसमें ग्रसित 45 से 59 साल के लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। हालांकि ऐसे लोगों को बीमारी का मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने पर ही वैक्सीन दी जाएगी। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 बीमारियों को शामिल किया है जिससे बीमार लोगों को दूसरे चरण में वैक्सीन दी जा सके। इसमें डायबिटीज, लीवर, HIV ग्रसित, हार्ट फेलियर समेत 20 गंभीर बीमारियों को शामिल किया गया है। इसमें कैंसर से पीड़ित लोगों को भी शामिल किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें, देश में कोरोना का मामला फिर से बढ़ रहा है जिसके कारण कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। कैमरामैन करण के साथ ममता शर्मा, ANB न्यूज। केंद्र सरकार ने हाल ही में सड़क निर्माण को लेकर अपने नाम एक रिकॉर्ड दर्ज करा है और उस बीच बता दें आपको कि 18,25.54 किलोमीटर सिंगल लेन का निर्माण कर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स नाम दर्ज करा लिया है। और इस बात की जो जानकारी है केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने बताया कि 4 लाइनों के राजमार्ग की एक सड़क मात्र 18 घंटों में तैयार कर दी गई है और इस सड़क की लंबाई सिर्फ 25.54 किलोमीटर बताई जा रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर कहा कि सोलापुर बीजापुर राजमार्ग पर 4 लेनिंग कार्य के अंतर्गत 25.54 किलोमीटर के सिंगल लेन निर्माण कार्य को 18 घंटे को पूरा किया गया है और इसमें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जाएगा। बता दें आपको कि केंद्र सरकार ने एक और अपने नाम रिकॉर्ड दर्ज करवा लिया है। हाल ही में उन्होंने एक और रिकॉर्ड दर्ज करवाया है और उस बीच जो ये लेन मार्ग है उसमें कंक्रीट मार्ग को भी दर्ज कराया है। कैमरामैन करण मेहरा के साथ साधना बत्रा की रिपोर्ट। बिजनौर में नहीं रहा पुलिस प्रशासन का खौफ। आपको बता दें, बिजनौर के नगीना देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत कल बीती रात ऐसी हरकत की गई, अश्लील हरकत, जिसे सोचने के बाद आप मजबूर हो जाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरह से एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया उसमें आप देखने के बाद ये कहेंगे किस तरह से हम भारत माँ को, जिस तरह से हम भारत माँ को अपनी माँ कहते हैं, माँ का दर्जा देते हैं और हमारे कई फौजी भाई सरहद पर खड़े हैं जो कि उनकी आन बान शान के लिए अपने घर की माँ को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर और सरहद पर खड़े हैं। परंतु बॉलीवुड भी उनके सम्मान में कई ऐसी फिल्में बनाता है जो कि बॉलीवुड लगातार देशभक्ति गाने बनाता है जिससे फौजी का मनोरंजन हो सके और फौजी उससे उनका मनोबल भी बढ़े। परंतु आपको बता दें, बिजनौर के नगीना देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव हैजलपुर में इस तरह की हरकत की गई जिसे देखने के बाद शर्मसार हो जाएंगे आप सब। किस तरह से हैजलपुर गांव में यह हरकत की गई। रात भर बार बालाएं नाचती रहीं, देशभक्ति गाने पर नोट उड़ते रहे, परंतु कोई देखने वाला नहीं था। पुलिस प्रशासन चैन की नींद सो रही थी। आखिर पुलिस प्रशासन कर क्या रही थी? आखिर किसके बलबूते पर इस तरह से अश्लील डांस वहां होता रहा, परंतु कोई भी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। आखिर देशभक्ति गाने पर इस तरह से अश्लील डांस करवाने वालों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? अब देखना यह है कि जिस तरह से यह हरकत लोगों ने की है उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन क्या एक्शन लेती है, बिजनौर प्रशासन उन लोगों के खिलाफ आखिर क्या एक्शन लेती है। कैमरा पर्सन के साथ मैं जय पांडे, ANB न्यूज बिजनौर। बढ़ते तापमान से किसान हुआ परेशान। प्रदेश में अचानक मौसम में आए बदलाव के कारण जिले के किसान परेशान हैं। उनको डर सता रहा है इस तरह से अचानक तापमान बढ़ने से खेत में खड़ी फसलें धीरे धीरे सूख न जाएं। अचानक मौसम में आए बदलाव से जिले का तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। फरवरी में जो इस तरह से अचानक से तापमान बढ़ रहा है, इसमें हमारे फसलों के पॉलिनेशन पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जहां हमारे इस समय फसलों में दाना बनने की स्थिति है, हमारे विभिन्न फसलें जैसे हम बात करें मटर का, गेहूं का, चना का, तो ये दुग्धावस्था में है। तापमान बढ़ने की वजह से हमारे दानों में संकुचन आएगी और उत्पादन क्षमता में लगभग 25 से 30% की कमी का अनुमान है। अगर इसमें हल्की बारिश या फिर हम स्प्रिंकलर से हल्का सिंचाई कर दें तो हमारे उत्पादन में कुछ हद तक वृद्धि का अनुमान किया जा सकता है। इससे खेत में खड़ी फसल जैसे हरी मटर, चना, गेहूं, लाही आदि उस समय सूखने लगी जिस समय उन पे फसल के दानों का विकास होना चाहिए था। हमीरपुर से सीनू साथ, ANB न्यूज।
आज़ादी के 72 साल के बाद भी ऐसा ये गांव है जहां पे आज तक बिजली नहीं पहुंची। केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी का बुरा हाल है। आइए जानते हैं क्यों आज तक बिजली नहीं पहुंची, क्या है मामला। चाचा क्या है मामला, क्यों नहीं बिजली? मामला बिजली जो है 72 साल पहले जो है आया नहीं है, अब खंभा गाड़े हैं और लाइट भी शुद्ध नहीं आ रही है। तो हम इसके विषय में क्या करें सर? खंभा कब लगा था? ये खंभा जो है अब पिछले साल अभी लगा है। तो लाइट नहीं आती? लाइट नहीं आती ढंग से साहब। और ये जो है आपके लाल बहादुर जी का गांव के बगल में गांव है आपका, फिर भी यहाँ पे विधायक हैं बीजेपी के, फिर भी कोई लिप नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं साहब, देख लो आपके सामने है सब कुछ। हम लोग क्या करें? क्या विकास हुआ है आपके यहाँ? हमारे यहाँ क्या विकास हुआ है, कम से कम 5 साल पहले ये खड़िंजा लग गया है। गाँव में रोड है? गांव में रोड तो साहब देखिन के आए चढ़िन के आए हो, हमारे यहाँ कोई रोड नहीं है। नल है कितने हैं पानी के? नल यहाँ 3-4 हैं। 4 है ना पूरे गांव में? हाँ पूरे गांव में 4 हैं। तो इस गांव में कोई आज तक विकास ही नहीं हुआ? कुछ नहीं साहब, आपके सामने सब कुछ क्या है। चाहते हैं आप ये बताइए? अब हम साहब चाहते हैं कि आप लोगों से यही अनुरोध करते हैं कि आप लोग देखें क्या करें, हम क्या करें सरकार से क्या मांगे आप? अब सरकार से यही मांग है कि हमारे लोगों के रास्ता क्लियर हो, बिजली क्लियर हो बस्ती में। जैसे लैटरिंग फैटरिंग है, ये सब गड़बड़ सड़बड़ हैं, तो यही सुविधा चाहते हैं कि कम। आधी अधूरी बनी हुई है। अब साहब क्या करें? क्यों इसको पूरा नहीं किया प्रधान? अब साहब प्रधान नहीं पूर की, तो हम क्या करें साहब, अपने जेब से तो हम भरेंगे। कभी शिकायत की हो अधिकारियों से? नहीं साहब, हम लोग तो नहीं किए, हम क्या शिकायत करे जाए साहब। क्यों? हम लोग जानते ही नहीं हैं कुछ साहब कि कहाँ जाई कहाँ ना जाई, तो हम क्या बताएं। गांव अभी भी बुरी तरह बेहाल है। गांव में कोई विकास नहीं हुआ, जबकि यहां पे 3 विधायक बीजेपी के, 1 सांसद और खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद कौशाम्बी है, फिर भी विकास के नाम से अभी पीछे है। ऐमान अहमद, ANB न्यूज, कौशाम्बी। मुंबई से सटे पालघर जिले के तारापुर ग्राम पंचायत अंतर्गत यहाँ पे 2 भाइयों का विवाद इतना बढ़ गया था कि एक भाई ने दूसरे भाई के अपंग बच्चियों को शौचालय इस्तेमाल करने पे पाबंदी लगा दी। उसके घर के बगल में बने 2 शौचालय हैं, जिसमें से भाई का कहना था कि एक वो इस्तेमाल करे और दूसरा उसका परिवार इस्तेमाल करे। लेकिन अपंग बच्चियों को भी वहाँ पे शौचालय में जाने से प्रतिबंध लगाने के बाद यहाँ से उस परिवार को 10 से 12 किलोमीटर दूर या फिर कहीं रिश्तेदार के यहाँ ले जाना पड़ता था। जब मामला हद के बाहर हो गया तब उसने जाके पुलिस थाने में दर्ज किया अपनी शिकायत, और फिर उसके बाद जब वहाँ न्याय नहीं मिल पाया तो वहाँ से ग्राम पंचायत और अन्य विभागों में भी संपर्क किया, लेकिन कहीं से उसे न्याय की कोई उम्मीद नहीं हुई। आखिर नारी शक्ति को उन्होंने संपर्क किया और जो नारी शक्ति के अध्यक्ष हैं शमीम शेख, उन्होंने अपने साथ और महिलाओं को ला के यहाँ पे आज न्याय दिलाया है। उन्होंने आज ग्राम पंचायत की तंटा मुक्त सदस्य एवं जो ग्राम पंचायत के सरपंच हैं और अन्य सदस्यों को बुलाकर यहाँ पर एक बैठक की और उसके बाद यहाँ पे शौचालय खोलने का उन लोगों ने एक आदेश पारित किया। परेशानी करते रहता है, बस उसका बोलने का कि ये हिस्से में आने का नहीं। बस किसका बोलना था ये? रज्जपली। कौन है आपके? वो आपके कौन है? ऐसे मेरे देवर लगते हैं और फुप्पी के लड़के भी लगते हैं। क्या आपका मामला कोई कोर्ट में चल रहा है? नहीं, चलने में। तो क्या विवाद क्या किस बात का है? बस उनका कहना है कि इधर आने का नहीं, बच्चे लोग को तुम किधर भी जाओ पर हमारे साइड में आने। उसके बाद आज शौचालय खोल दिया गया है, ये परिवार काफी खुश है। कैमरामैन गुल मोहम्मद के साथ आशद शेख, ANB न्यूज, बोईसर। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। रामनगरी अयोध्या में महज 42 घंटे बीत जाने के बाद भी दवा के फुटकर और थोक विक्रेताओं का शटर नहीं खुलता नजर आ रहा है, जिससे शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के जनमानस को दवा लेने में काफी समस्या उत्पन्न हो रही है। थोक व फुटकर दवा विक्रेता का आरोप है कि ड्रग इंस्पेक्टर अयोध्या द्वारा दुकान के रिन्वल के नाम पर मोटी रकम मांगी जाती है और दुकानदारों के साथ कार्यशैली और अच्छा व्यवहार नहीं होता, जिसको लेकर अयोध्या के दुकानदार ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिससे शहर से लेकर ग्रामीण अंचल तक इसका भारी असर देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने मीडिया से बात करते हुए अयोध्या ड्रग इंस्पेक्टर के भ्रष्टाचार पर तीखा प्रहार किया। उसी के साथ साथ केंद्र व प्रदेश सरकार पर बढ़ती महंगाई को देखते हुए पेट्रोल, डीजल, गैस, रेलवे टिकट की वृद्धि पर भी जमकर तीखा प्रहार किया। की आमदनी तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन योगी और मोदी की सरकार में लगातार महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और मेरा सवाल भाजपा के उन नेताओं से है कि जब पहले गैस का दाम बढ़ता था, पेट्रोल का दाम बढ़ता था, डीजल का दाम बढ़ता था, तो आप लोग सिलेंडर सर पर रखते थे, पेट्रोल डीजल गले में लटका के निकल पड़ते थे, महंगाई डायन खाए जात पाए। आज वो भाजपा के नेता कहाँ विलुप्त हो गए, किस बिल में गायब हैं? उनको आकर बाहर आज आवाज उठानी चाहिए महंगाई के खिलाफ। आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या महंगाई पहले डायन थी, आज उनकी मौसी और भौजाई हो गई है? आज हम सवाल करना चाहते हैं, इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। तमाम मुद्दों को घेरते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वीडियो पर्सन अमन के साथ गौरव मिश्रा, NB न्यूज चैनल अयोध्या। झांसी दौरे पर आए उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी तथा जिले के प्रभारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आज विकास भवन सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में झांसी प्रशासनिक अधिकारी सहित भाजपा के सभी नेता मौजूद रहे। वहीं इस बैठक में वर्ष 2020-21 की लगभग 33,000 लाख रुपए की प्रस्तावित योजना को पारित कर दिया गया। परिव्यय 33,751 लाख का स्वीकृत हुआ है, प्रस्तावित है। विभागवार इसका विस्तृत विवरण यदि आप जानना चाहें तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 1594.8 लाख, मनरेगा के अंतर्गत 10,260। कैमरा पर्सन के साथ मोहम्मद शहजाद, ANB न्यूज झांसी। और प्रतिनिधियों को
वोट दे रहे हैं। तो हम यहाँ गांव के लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ हमारे साथ बुजुर्ग लोग भी खड़े हुए हैं, यहाँ नौजवान भी खड़े हुए हैं, तो हम इनसे पूछेंगे। क्या नाम है आपका? सर यशपाल नाम है मेरा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? सर ग्राम पंचायत चंदौरी से रहता हूँ। अच्छा, ये कौन सा गाँव है? ये सर ग्राम पंचायत चंदौरी से सपेरा का नंगला। तो मैंने अभी यहाँ के ये देखा है, इस गांव में सब कच्चे मकान बने हुए हैं, इस गांव में विकास नहीं हुआ है, तो इसके लिए आप क्यों वांछित रह रहे हो? सर यहाँ पे हम रहने को तो 40 से 50 साल हमको यहाँ पे रहते रहते हो गए हैं, लेकिन सर विकास के नाम पे यहाँ सर अभी कुछ नहीं है। ना ही सर यहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए कोई स्कूल है, आने जाने के लिए सर रास्ता नहीं है, रहने के लिए सर घर नहीं है, पीने के लिए सर पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे सर हमारा सिर्फ शोषण होता है और ना कि सर हमारे यहाँ पे और कुछ नहीं है। तो देखो, यहाँ नौजवान लोगों का कहना है ना तो यहाँ गांव के अंदर कोई स्कूल है, ना कोई व्यवस्था है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने नहीं जाते हैं, और करीब 40 से 50 साल हो गए इस गांव में आज तक कोई भी विकास तक नहीं हुआ है। और प्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ वोटों के लिए यहाँ नेताओं की भीड़ भी लगती है, प्रधान भी आते हैं, उसके बाद जब वो जीत जाते हैं तो उसके बाद गाँव की तरफ मुड़ के भी नहीं देखते हैं। तो देखो, हमारे साथ ये बुजुर्ग महिला भी हैं, हम इनसे ही पूछेंगे। इनको इस गाँव में शायद काफ़ी समय हो गया होगा। तो क्या नाम है आपका? चंपा। चंपा जी, बताइए इस गांव में विकास क्यों नहीं हुआ है, क्या परेशानी? कुछ नहीं हुआ, सब 50-60 साल होगी, हमें कोई समझा नहीं इसका। क्या करें, गरीब आदमी को कब तक घर बनावे कच्चे। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स सेल लगातार मुंबई में बढ़ते हुए ड्रग्स जाल को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे में मुंबई क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 2 अपराधियों को उड़ीसा के जंगम इलाके से गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पास से करीब 18 किलो गांजा बरामद हुआ है। इसी निशानदेही के आधार पर मुंबई क्राइम ब्रांच एंटी नारकोटिक्स सेल ने 16 लोगों की टीम बनाई और उड़ीसा के उस इलाके में भेजा जहां से गांजा बरामद किया गया था। वहां से एक बड़ी जानकारी खुलकर मिली है, जहां पर पता लगा है कि करीब 10 एकड़ की खेती में वहां गांजे की खेती होती है। पूरे मामले को लेकर एंटी नारकोटिक्स सेल और वहां के स्थानीय अधिकारियों से मिलकर करीब 2 एकड़ खेती को जो है आग लगा दी गई। और वहीं अब ये देखने वाली बात है कि किस तरह से एंटी नारकोटिक्स इस पूरे जाल को तोड़ने की कोशिश में कामयाब होती है। कैमरा पर्सन सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। रामपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रामपुर के थाना मिलक खानम के गांव बमना के जंगल में सरकारी खंभों पर लगे एल्युमिनियम के तार को 5 अभियुक्त काट रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करके 4 अभियुक्तों को पकड़ लिया है, जबकि एक अभियुक्त मौका देखकर फरार हो गया। देखने वाली बात यह होगा कि फरार अभियुक्त को पुलिस कब तक गिरफ्तार करेगी। सूचना मिली कि गांव बामन के जंगल में कुछ चोर बिजली के तार काट रहे हैं। पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई। घेराबंदी करने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। 4 बदमाश पुलिस ने पकड़ लिए और एक बदमाश में से भागने में सफल हो गया। इन चारों बदमाशों से मौके पर काटे गए तार और असलहे बरामद हुए। इनके विरुद्ध थाने पर अभियोग दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त रिफाकत नईम अकरम का पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है। रिफाकत के विरुद्ध थाना बनियाठे जनपद संभल में NSA और गैंगस्टर के अभियोग भी पंजीकृत हैं। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके विविध धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेज दिया गया है। ANB न्यूज के लिए रवि सैनी, रामपुर। हाई कोर्ट के आदेश के बाद फर्जी बीएड की फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी करने वाले शिक्षकों पर अब FIR के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। शिक्षा विभाग ने FIR कराने की पूरी तैयारी कर ली है और BSA रामपाल राजपूत ने संबंधित BEO को FIR करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, आगरा विश्वविद्यालय से 2004 में फर्जी बीएड की डिग्री करने का मामला सामने आया था, जिसकी जांच SIT ने की, जिसमें ज़िले में 42 फर्जी शिक्षक पाए गए थे।
कुछ पर पूर्व में ही जो है बर्खास्त की कार्रवाई की जा चुकी है और कुछ पर जो है 6 लोगों पर जो है FIR पूर्व में ही दर्ज की जा चुकी है, लेकिन बाकी जो लोग बचे हैं उन पर अब FIR दर्ज होनी है। फ़िलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है अब 13 फर्जी शिक्षकों पर FIR करने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन पे जो है अब तक वेतन जो वसूली के भी आदेश किए गए हैं। FIR के आदेश होने के बाद फर्जी शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। कैमरा पर्सन सौरभ पाल के साथ मैं जय सिंह, ANB न्यूज़, बदायूं। गोरखपुर के बांसगांव क्षेत्र का गौरीपुर नामक एक ऐसा गांव है जो मोदी और योगी के सपनों को तार तार करता हुआ दिखाई देता है। इस गांव में विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। लोगों की शिकायत है कि जो प्रधान है यहाँ के वो एक कठपुतली मात्र के हैं, जो इनका संचालन किसी और दबंग व्यक्ति द्वारा किया जाता है। यहाँ पे घोटालों की कोई कमी नहीं है। स्कूल के जो रूम बनाए गए उनके टाइल्स के लिए पैसा आया है, लेकिन वो एक स्टोर रूम की तरह से इस समय दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि कब्रिस्तान के लिए बाउंड्री के लिए जो पैसा आया था वो भी गमन कर लिया गया और उसका कोई भी एक ईंट नहीं रखी गई है। यहाँ तक कि प्रधान की एक वेतन जो लगभग 3500 रुपये पर माह होता है, प्रधान ने अपने वेतन के मद में लगभग 44 लाख रुपए निकाले हैं। जो सार्वजनिक गांव का है उस कोई काम नहीं हुआ है, यही बात है। प्रधानी का चुनाव आ रहा है, अब इस समय आप आरोप लगाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि चुनाव की वजह से हो रहा है। पहले क्या थे आप? जब मालूम होगा तभी तो आरोप लगेगा। अब मालूम हुआ किया जा रहा है। जब प्रधान से पूछा गया कि आपने अपने गांव के विकास के लिए कितने रुपए का प्रस्ताव लाया, कितने का प्रस्ताव पास कराया, तो इस विषय में प्रधान ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, बल्कि सिर्फ इतना कहा कि ये सेक्रेटरी जाने, मैंने काम कराया है, मेरे काम की जांच करा सकते हैं। कैमरामैन अनिल के साथ मैं रवि गुप्ता, ANB न्यूज़, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रम रोकने के कई कार्यक्रम चलाए हैं जिससे लोगों की मानसिकता में परिवर्तन ला सके, पर लाख प्रयासों के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार के मंसूबों पर पानी फिरता नजर आया। लाख प्रयास व कई कार्यक्रम चलाने के बाद भी बाल श्रम रोकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, ऐसा ही वाकया जनपद जालौन के मुख्यालय औरई में देखने को मिला, जहां बाल मजदूर काम करते नजर आए। जिस उम्र में हाथों में पेन और किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में बच्चों के हाथों में जूठी थाली तो कहीं प्लास, पेंचकस या फिर होटलों पर काम करते नजर आए। जब बाल मजदूरों से बात करने की कोशिश की गई तो बाल मजदूरी की भय के